पाकिस्तान ने माहिदे तक पहुंचने के लिए मौसर और मुस्बत किरदार अदा किया। ईरानी सदर का सिफारती अमल में पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा कि खित्ते में तनाज़ुआत के हल के लिए सिफारतकारी तरजीह है। ईरान तमाम अमूर पर बातचीत के जरिए हल करने का ख्वाहां है। मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ईरानी सदर ने मलेशिया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू की और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मलेशिया के इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ को सराहा। तेहरान ने अमेरिका को अहम और गैर मामूली रियायतें दी। अभी कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। व्हाइट हाउस के नायब चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। ईरान से मुज़ाकरात की निगरानी खुद सदर ट्रंप कर रहे हैं। ईरान से मुताल्लिक आखिरी फैसला भी वही करेंगे। कहा कि आपने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली के अलावा ईरान ने कई दीगर शराइत में नरमी की। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। चंद हफ्ते पहले तक ऐसी पेशरफ्त का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। ईरान अमेरिका डील फाइनल, अमरीकी मीडिया का दावा। CBS न्यूज़ के मुताबिक MOU पर सदर ट्रंप के दस्तखत होने हैं। ईरान के साथ नए माहिदे की हतमी मंजूरी सदर देंगे। अमरीकी हुक्काम डील पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस के मुताबिक अमरीका ईरान जंगबंदी माहिदे में तोसी पर इत्तेफाक हो गया। ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान अमरीकी नाकाबंदी मरहलावार ख़त्म की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ईरान 30 दिन के अंदर आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाएगा। ईरान का बूशहर में अमरीकी तैयारा तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने अमरीकी तैयारा मार गिराया। जहाज़ को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह किया। अमरीकी फ़ौज की ईरानी मीडिया के दावे की तरदीद। कहा कि बूशहर के करीब कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि हमारे तमाम फ़ज़ाई असासे महफूज हैं। दूसरी तरफ ईरान का अपने हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला ईरान के जनूबी इलाकों से हुआ। हमला पहले से तय करदा अहदाफ पर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का ईरान अमरीका कशीदगी पर इज़हार तशवीश। स्टीफन डुजार्क ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फायरिंग के तबादले की इतला तशवीशनाक हैं। खित्ते में किसी भी किस्म की मज़ीद कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। जंगबंदी को बरकरार रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा दोनों फरीकों से फौरी जंगबंदी के एहतराम की अपील करती है। आपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल आज़ादी की बहाली ज़रूरी है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रबता खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी अमीर ने खित्ते के तनाज़ुआत के सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत ही वाहिद हल है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का ओमान से इज़हार यकजहती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अपने बयान में कहना है कि ईरान ओमान के साथ खड़ा है। धमकी गुंडागर्दी की ख़तरनाक अलामत है। अमरीकी हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखता है। मुतालबा किया सलामती काउंसिल अमरीका को जवाबदेह ठहराए। इस्माइल बकाई की बंदर अब्बास के इलाकों पर हालिया अमरीकी हमलों की भी मजम्मत। कहा कि ऐसे इक़दाम खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। ईरान किसी भी बैरूनी दबाव के बावजूद अपने कौमी मुफादात का दिफा जारी रखेगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलना चाहते हैं। कभी धमकियां तो कभी मुआहिदे की अपील करते हैं। किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। यूरेनियम अफजोदगी और आबनाए हुर्मुज़ कंट्रोल रेड लाइन है। पाबंदियां ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अमरीकी दबाव या इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। मेयर न्यूयॉर्क का ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक़ में किसी ने वोट नहीं दिया। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग की कीमत लोग अदा कर रहे हैं। हज़ारों ईरानी शहरी जानों से हाथ धो बैठे। ईरान जंग में 13 अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हुए। जंग का बोझ आम शहरियों और मेहनतकश ख़ानदानों पर पड़ रहा है। अमरीका में पेट्रोल और अशिया ख़ुरनोश की कीमतों में इजाफे ने अवाम के बजट को बुरी तरह मुतासिर किया। अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग। अमरीकी असलहा ज़खायर की बहाली में कई साल लग सकते हैं।
वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास इस वक्त किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए काफ़ी हथियार मौजूद हैं, ताहम असलहे के ज़खायर को दोबारा मुकम्मल होने में कई साल लगेंगे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कम होते ज़खायर वाशिंगटन के इस फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं कि आया ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जाए या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को न सिर्फ अपने असलहा ज़खायर भरने हैं बल्कि अपने इत्तेहादी ममालिक के असलहा ऑर्डर्स भी पूरे करने हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर और पाक अमरीका ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान की अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ और हिमायत का यादा, पाक चीन देरीना दोस्ती और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। शहबाज शरीफ के हालिया दौरा चीन को कामयाब करार दिया गया। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, बैरूत समेत जनूबी लेबनान में शदीद बमबारी, मजीद 5 अफराद शहीद। 24 घंटों में इसराइल के लेबनान में फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 13 अफराद शहीद हुए। बैरूत में मिसाइल हमले में ईरानी हिमायत याफ्ता रहनुमा अली अल हुसैनी को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का हमले में अली अल हुसैनी को शहीद करने का दावा। अली अल हुसैनी पासदारान इनक़लाब की हिमायत याफ्ता मिसाइल फोर्सेस के सरबराह थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की बाज़ गश्त, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल 1% सस्ता होकर $92 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 1% कमी रिकॉर्ड, $87 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। अबूधाबी का तैयार करदा मरबन क्रूड ऑयल 4% महंगा, कीमत $93 फ़ी बैरल हो गई। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास 6 बजे तलब करने की मंजूरी दी। हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, हम सब मुल्क को मजबूत बनाएंगे, पाकिस्तान है तो हम हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि भारत को 1 हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। जब भारत के जहाज़ गिराए तो उनकी अक्ल ठिकाने आई। भारत के वो 8 जहाज़ गिराए जो मासूम पाकिस्तानियों पर बॉम्ब गिरा कर गए थे। भारत के 40 जहाज़ निशाने पर थे जिन्हें गिरा सकते थे। भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम मीडिया पर नहीं दिखाए जाते। हमने हमेशा 73 के आइन के तहत काम किए। भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे, जदीद दौर में ज़राअत को फ़रोग़ देंगे। सदर ममलिकत का मोरो का दौरा, मुंतखब नुमाइंदों और मुअज़्ज़ज़ीन की मुलाकात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और दीगर सूबाई वज़रा भी मिले। सदर ममलिकत की मुंतखब नुमाइंदगान को तरक्याती कामों में तेज़ी लाने और अवामी खिदमत जारी रखने की हिदायत। कहा, आवाम के बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। पाक फौज के बहादुर जवानों की अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुसूसी मुबारकबाद। सियाचिन के बर्फपोश महाज से पाक फौज के जवानों का कौम के नाम पैगाम। कहा कि बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त चौकस हैं। सख्त सर्दी, ठंडी हवाओं और बर्फपोश बुलंद पहाड़ों के दरमियान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़े हैं। हमें सब्ज़ हिलाली परचम की हुर्मत जान से बढ़कर है। दुश्मन की हर जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब की टीमें मुतहर्रिक। तमाम शहरों और देहात में सड़कों, गलियों, बाजारों की सफाई और धुलाई, आलाइशों और बाक़ियात को डंपिंग साइट में तल्फ कर दिया गया। बाजारों, गलियों और मोहल्लों में अर्के गुलाब का छिड़काव किया गया। अटक, बहावलनगर, बहावलपुर, भक्कर, फैसलाबाद, शनिया और चकवाल, राजनपुर में सफाई का काम मुकम्मल। मंडी, बाउद्दीन, मियांवाली, ओखाड़ा, ननकाना साहब और दीगर शहरों में भी गली, मोहल्ले और बाजार साफ कर दिए गए। गुजरावाला, हाफिजाबाद, गुजरात, खानेवाल, मुल्तान, डीजी खान और लिया में भी सफाई की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन। आलमी यौम अमन दस्ता 2026 पर पाकिस्तान का ब्लू हेलमेट को सलाम। ISPR के मुताबिक 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अमन मिशंस में खिदमत अंजाम दे चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में 183 पाकिस्तानी अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तानी अमन दस्ते कॉन्गो, जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट्स मुश्किल तरीन हालात में आलमी अमन के लिए सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा।
दुरुस्त वीज़ा, टिकट और फ्री दस्तावेजात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार। किसी मुसाफिर को ऑफलोड करते वक्त तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। मुसाफिर से पूछे गए सवालात और दिए गए जवाबात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। अदालत ने शहरी को नाइजीरिया जाने से रोकने का FIA का इकदाम कलदम करार दे दिया। जस्टिस राहिल कामरान ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।